नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तो आज मैंने ये कुर्ता पहना है। ये लखनवी कुर्ता है। देख रहे हैं क्या डिज़ाइन है। ऐसे ऐसे है। इस कुर्ते को मैं घर में ही पहनता हूँ और घर में ही सही रहता है। घर में आरामदायक है थोड़ा। और आज मैंने बहुत दिनों बाद इसको पहना, तो मैंने कहा ये वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो इसी कुर्ते पे ही कर देता हूँ। आपको भी ऐसा कोई कुर्ता ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। लखनवी कुर्ता कहते हैं इसको। चलिए, ये तो अलग चीज़ है। ये ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने कपड़े चेंज नहीं किए रिकॉर्डिंग करने के लिए। ये घर का ही पहना हुआ। अच्छा सुनो, चलिए कोई बात नहीं। अब जो है हम लोग आते हैं, मतलब पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ कि जो कि इंडिया में कैसे सिस्टम जो है इस महामारी में कैसे प्रॉब्लम हो रही है। किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। ये तो एक चीज़ है कि सिस्टम में कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पास रोज़ ही इंफॉर्मेशन आते रहते हैं कि किसी की डेथ हो गई ऑक्सीजन के कारण, तो किसी को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया, तो कोई जो है मतलब कोविड का इंजेक्शन लग चुका है, फिर भी जो है इन्फेक्शन हुआ, उसके कारण जो है डेथ हो गई। कल कल एक बड़ा अच्छा मुझे देखने को मिला कि जिनको जो वैक्सीन दिया गया है और जिनको नहीं वैक्सीन दिया गया है, दोनों का जो लंग का स्कैन किया जाता है तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। सांस लेने का लंग यहाँ होता है ना, तो ये हम्म, हम्म, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस जब स्कैन करके देखा जाता है तो क्या डिफरेंस, तो बड़ा सही दिखाई दे रहा था कि उसमें जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था उनका तो पूरा फैल गया था, और जिन्होंने लिया था उनका नहीं फैला हुआ था, मतलब हल्का सा था। तो इससे बड़ी क्लियर हो रहा था कि मतलब कुछ कैजुअलिटीज होती हैं होंगी, पर बेटर है कि वैक्सीन ले लिया जाए। जिस तरह से डाटा दिखाया जा रहा था उसमें, तो उसमें तो यही दिख रहा था कि इसमें जो है ज़रूरी है कि आप वैक्सीन लीजिए। अब उसके सिवा भी कुछ चीज़ें जो थी बड़ी पॉजिटिव दिख रही थी, तो उसका जैसे अभी मैं देख रहा था, एक किस शहर का था मुझे पता नहीं, पर वहाँ पे ऑटो ड्राइवर, मतलब आप जाते हैं, जब सड़क पे जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो आप पकड़ते हैं ना ऑटो, ऑटो पकड़ के भैया एक जगह से दूसरे जगह छोड़ दीजिए। तो कुछ ऑटो ड्राइवर ने, उन्होंने गैस सिलेंडर जो है ऑटो के अंदर ही जो है उसको उन्होंने नाम दिया ऑटो एम्बुलेंस, कि गैस सिलेंडर उसके अंदर रखा और मरीजों को एक जगह से दूसरे जगह, वो नॉर्मल पेशेंट को लेके नहीं जाते हैं, वो केवल ऑटो जो कोविड के वाले पेशेंट होते हैं, ये एम्बुलेंस नहीं आ पाती है और इमरजेंसी है, तो ऐसे पेशेंट को जो है वो लेके हॉस्पिटल जाते हैं। इनका जो है हम लोग को जो है सराहना करना चाहिए, क्योंकि भाई एम्बुलेंस की तो एक लिमिट है, नंबर ऑफ़ एम्बुलेंस जो है हॉस्पिटल में आप जानते हैं कि एक, जैसे इस समय हॉस्पिटल सैचुरेटेड हो चुके हैं, उसी तरह एम्बुलेंस भी सैचुरेटेड हो चुका होगा कि इतने सारे नहीं होंगे, पर ऑटो जो है बहुत सारे हैं। अगर हम अपने ही शहर की बात करें तो
मतलब हमारे ख्याल से लाखों में होंगे, हर गली मोहल्ले में दिख जाएंगे। तो इन लोग का जो सर्विस था, मैं रियली मतलब इम्प्रेस्ड हुआ कि ये सर्विस काफ़ी अच्छी है कि एम्बुलेंस की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो ये सुविधाओं का जो है का उपयोग किया जाए। तो आपके पास अगर ऑटो है तो आप भी कोशिश कीजिए कि इस तरह का ऑटो एम्बुलेंस बनाने का और लोगों को सर्विस देने का। एक तो ये था। दूसरा, मैंने कई जगह ये जो गुरुद्वारा के लोग जो हैं, जो पंजाबी लोग का होता है ना गुरुद्वारा, उन वहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल खोल रखा है। हॉस्पिटल क्या, वो ऑक्सीजन की है, जैसे लंगर का होता है, उन्होंने लंगर में होता है ना कि फूड दिया जाता है, इसी तरह उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर का जो है लंगर टाइप का खोल रखा है। इसको भी काफ़ी प्रेज़ करना चाहिए। और हमारे ख्याल से जो मंदिर और मस्जिद हैं, मंदिर तो हर जगह दिख जाते हैं, तो इन लोगों को भी जो है भाई डोनेशन। आप, मेरे घर के पास ही एक मंदिर है और हर मंगलवार और शनिवार को इतनी लंबी लाइन लगी रहती है कि जिसका मैं अनुमान नहीं लगाया जा सकता, और वो सड़क जाम भी हो जाता है। और अगर इस समय उस मंदिर के लोग जो है सर्विस अगर नहीं दे रहे हैं पब्लिक को, तो ये सबसे बड़ी जो है सोसाइटी को इसको गलत मानना चाहिए कि इस समय जो है मंदिर का जितना भी पैसे जो भी है, उनको जो है एम्बुलेंस और सिलेंडर, हॉस्पिटल, जो भी है सब कुछ। पर अभी तक मैं जो है किसी भी न्यूज़ चैनल या न्यूज़ में या कहीं भी किसी भी दोस्त मित्र यार किसी से भी नहीं सुना कि अभी तक ऐसा किया गया। एक दिन शायद कोई मंदिर, साउथ इंडिया नहीं, बिहार का कोई मंदिर था, उन लोगों ने करोड़ों रुपए जो है सिस्टम में लगाया कि कोविड पेशेंट के लिए। और सब मंदिर क्या कर रहे हैं? और सब मंदिर और मस्जिद क्या कर रहे हैं? मस्जिद का भी मैंने कहीं सुना था कि एक सुना था तो कि उन्होंने मस्जिद को हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया। पर इतने सारे हैं ऐसे, उन सारों में केवल एक या तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास तक, हम लोगों के पास तक, पब्लिक तक नहीं आ रही है, या तो ऐसा चीज़ हो नहीं रहा है। ये भी थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मंदिर मस्जिद किस लिए होता है? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च क्या है? वो साइकोलॉजिकल होता है कि भाई आदमी जाता है वहाँ साइकोलॉजिकली जो है रिलैक्स हो जाता है। तो इस समय जो है ज़रूरत है और दूसरी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ध्यान देने की, ताकि आदमी और जो है रिलैक्स हो सके। एक और न्यूज़ में पढ़ रहा था और मैं यही सोच रहा था, इसको मुझे कल किसी ने बताया। कल किसी ने मुझे फ़ोन पे बताया, पर मैं उसको सीरियसली नहीं लिया। फ़ोन पे ये बताया गया था मुझे कि जो बड़े बड़े रिच लोग हैं वो जो है अपना प्राइवेट जेट लेके जो है वो देश को छोड़ रहे हैं, छोड़ के कहीं और जा रहे हैं।
तो मैं ऐसे ही लेके चल रहा था कि यह कोई ज़रूरी नहीं है, पर कल मैंने देखा न्यूज़ में, कई जगह देखा, उसमें लिखा हुआ कि जो बड़े बड़े रिच लोग हैं, क्योंकि दुनिया भारत को इस समय उन लोगों की ज़रूरत है, वो लोग जो है, या बड़े जो है बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, उनको डर लग रहा है कि लॉकडाउन ना लग जाए, नहीं तो जॉब चली जाएगी, तो कुछ और, मतलब पैसे वाले जो लोग हैं, उन सब लोग ने प्राइवेट जेट हायर कर करके, कोई लंदन जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं चला जा रहा है, जबकि इस समय उन लोगों की ज़रूरत है अपनी टैलेंट दिखाने की, कि भैया वहाँ पे टैलेंट दिखाइए अपना, जो है पैसे इतना, पैसे क्या, पैसे की क्या, मतलब आप देख रहे हैं नेता परिता लोग भी लोग जो है चले जा रहे हैं, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है। क्या नेता परिता के पास इतना पैसा नहीं, इतना पैसा है फिर भी। अभी मैं यूपी का मैं सुन रहा था कि दो नेता जो है बड़े बीजेपी के लीडर्स की डेथ हुई। एक तो विधानसभा के मेंबर भी था, उनकी भी एक दो की मौत हुई है। अब उनके पास क्या सोचते हैं, उनके पास पैसे नहीं होंगे? उनके पास पैसे भी होंगे, पावर भी है, सब कुछ है, फिर भी नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई आप भाग के जाओगे तो कहाँ जाओगे, क्योंकि वहाँ भी रिस्क है। आज नहीं तो कल हो सकता है वहाँ भी पहुँच जाए। तो बेटर ये है कि जहाँ पे हैं वहाँ पे सिचुएशन को हैंडल कीजिए और उसको सेफ बनाइए, ना कि आप जो है प्राइवेट जेट पकड़ के दूसरी जगह भाग जाइए। और अब अगर किसी बड़ी कंपनी में आप काम भी करते हैं तो मान लीजिए अगर हायर उस पे हैं, बहुत हाई है, तो एक चली जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। कौन सी जो है, जान रहेगा तो सब कुछ रहेगा, जान रहेगा और लोग आपके सेफ रहेंगे तो सब कुछ रहेगा। चलिए, इसको मैं मतलब कुछ चीज़ों को देख के काफ़ी, मतलब उनको सराहना करने की बात समझ में आता है कि उनको कार्यों को सराहाया जाए, प्रेज़ किया जाए, मतलब उनको थपथपी दिया जाए, उनको एडमायर किया जाए। अब कुछ चीज़ों को देख के मुझे लगता है कि यहाँ पे सोचना चाहिए। मतलब जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको खुद सोचना चाहिए, और किसी को नहीं। जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको खुद सोचना चाहिए कि ऐसा करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि पैसा और पावर आपको सेफ नहीं कर सकता। कब तक कर सकता है? कुछ दिनों तक करेगा, कभी न कभी फंस ही जाएंगे कहीं ना कहीं पे। अब जैसे काला बाजारी जो लोग कर रहे हैं, मुझे पता चल रहा है कि बड़े बड़े लोग हैं, पुलिस वाले अब उनको पकड़ रहे हैं, पकड़ के जेल में ले जा रहे हैं। तो पहले तो वो सोचे होंगे कि मैं सेफ हूँ, पर अब देखिए पकड़ के ले जा रहे हैं कि नहीं। तो इस समय जो ज़रूरत है ऑनेस्टली सोसाइटी के लिए काम करने की। ऑनेस्टली सोचिए कि हमको क्या करना है। मास्क अगर लगाना है तो उसको लगाइए, जो भी आप कर सकते हैं उसको कीजिए, उसको अवॉइड करने का कोशिश मत कीजिए इस समय। चलिए, मैं जो है इस कुर्ते को जो है, काफ़ी अच्छा है कुर्ता ये। नमस्कार।